बिग कैंप। नरन्ना नरन नाचेगा, नरन्ना नरन नाचेगा, नाचेगा हिंदुस्तान। नरन्ना नरन नाचेगा, नरन्ना नरन नाचेगा, नाचेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं दुष्यंत और ऋतु के लिए। बिग कैंप, बिग कैंप। 12वां दिन, ताज नगरी की एक और सुहानी सुबह। आज बिग कैंप में हौले हौले चुपके चुपके कुछ अलग ही रंग नजर आ रहे हैं। अरे वाह, आज सभी छात्र बड़े खुश हैं और कोरियोग्राफर्स के आने से पहले वो सभी वॉक भी कर रहे हैं। भाई अब तो इंतजार है गजेंद्र का कि कब वो आए और कब यहां पर एक नई कहानी शुरू हो। लो, गजेंद्र भी आप ये क्या हो रहा है? अर्जुन, क्या हो रहा है? अपनी वॉक की प्रैक्टिस करें यार कल मैंने यही प्रैक्टिस कराई थी तो तुमने और क्या ले लिया? कल और आज में बहुत डिफरेंस है हमारी बात को। वही काम तुम फिर करने जा रहे हो। अरे मैंने बोला ना अपनी बात में बहुत डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है? कल भी वॉक हो रही थी तो आप लोगों ने अंतर समझो। कल इन्होंने कहा नहीं स्टॉप, पहले वॉक करके दिखाओ। आज ही अपनी मर्जी से कर लिया है तो बहुत डिफरेंस है। अर्जुन का झगड़ा उठाने की वजह से ये तुम राय भी तो दे सकते थे। और वैसे भी ये नहीं, तुम्हारी गलती है। अब तुम चालू यार मेरे मुंह से गलती बोला था तुम और की तरफ। मैंने तो यार पहले भी बोला था कि यार जो ये करना चाहे तो अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो ये पूरी सब तो कल गजेंद्र ने कौन सा गलत कर दिया था? आप लोगों का बेनिफिट के लिए ये सब कराया गया है। प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। आकांक्षा ने कहा कि मुझे डांस में प्रॉब्लम है लेकिन ये कहते नहीं वॉक करनी है। तो आज ये सब कह रहे हैं मुझे वॉक में प्रॉब्लम है। देखो राजनीति का खेल खेल रहा है। तुम कैप्टनसी में बहुत ज्यादा राजनीति का खेल खेल रहे हो। जो भी गाने की इस तरह से जो को पार्टिसिपेंट्स ने कहा गलत था, जो भी गलत किया वो किया। मैंने क्वेश्चन किया है आगे कैप्टन नहीं दे सकते थे, कैप्टन करा देता, कैप्टन हो करवा पाता। जिस तरह कैप्टन तो खुद ले जाए यार। नहीं अच्छा होना तो नहीं बताने का वेट थोड़ा लगता है। नहीं तो राय नहीं करते हो यार बात यहाँ आने दो। तुम मेरी कप्तानी से चलो यार छोड़ो यार बात। चलो जो होगा देखा जाएगा। अपनी मर्जी से लेकिन हम करने की गलत बात बस कुछ नहीं हो करके टॉपिक को लेकर थोड़ा सर कल मैं प्रैक्टिस करा रहा था तो हर्षुल को बुरा लगा। आज प्रैक्टिस ये खुद करा रहा था। सर लेकिन आगे अपनी मर्जी से प्रैक्टिस करें। आप लोगों को क्या जबरदस्ती होगा अर्जुन ने प्रैक्टिस कराने? एक बार फिर बिग कैंप में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दुष्यंत के सामने सब लोग अपनी समस्या रखने लगे। तो आप लोग खाली टाइम में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पेशली फोर्सली किसी को बुरा लगे वो एक सेपरेट चीज है। और कल को लेके मेरा मनमुटाव क्यों आप लोगों के बीच में? मैं आ रहा हूँ तो लड़ रहे हो, तेज तेज आवाजें आ रही हैं। ये बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहना चाहिए यहाँ पे। और ये लोग जल्दी आ गए तो तुम भी जल्दी आ जाओ, तुम भी प्रैक्टिस करोगे। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को स्पेशली मना कर दिया गया प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस में निखार आपका तभी आएगा जब इतना रिहर्स करोगे उसको। बट रिहर्स आप अपनी मर्जी से करो, है ना? कोरियोग्राफर आपके कराते हैं तब आपको उनकी बात माननी होगी, लेकिन आपस में आप किसी की बात मानने को बाध्य नहीं है। तो अगर अपनी मर्जी से रिहर्सल कर रहे हैं तो उनको कर रहे हो, आपको भी उसका हिस्सा होना चाहिए एंड एंटरटेन द थिंग्स। ठीक है ना? आई होप कि एवरीबॉडी। अधिकांश छात्रों ने हर्षुल का समर्थन किया, लेकिन गजेंद्र के आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि उसके द्वारा उठाए गए सभी प्रश्न अपनी जगह सही हैं।
सुधार की जरूरत है। छात्रों की वॉक से संतुष्ट नहीं है कोरियोग्राफर्स। 2 डे थे, आज का दिन तो खत्म हो गया, तो वॉक में आप लोग सबसे पहले अपने सुधार करें, जिससे कि एक जब आप वॉक करते हैं रैंप पे या लड़कियां कैटवॉक करती हैं तो लगे कि हाँ वॉक कर रहे हैं। तुमको अभिषेक आप इतना तेज क्यों चलते हो? सर मैं ऐसा थोड़ा सा भागता हुआ रैंप पे इस तरह ऐसा लगता है मेरे को। क्यों भागते हो आप अपना? सर कंट्रोल कर रहा हूँ सर काफी। आप करते आप भी भागते हुए नजर आती हो रैंप पे, आप भागती क्यों? कनिष्का आप भी बहुत तेज चलती हो। रैंप पे बड़े आराम से चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर वॉक होनी चाहिए। आकांक्षा प्रॉपर वॉक करती है। स्वतंत्रता आज तुम्हारी वॉक को थोड़ा ढीली डाली सी, थोड़ा लगा ना तुमको, कहीं पे थोड़ी दिक्कत है। शार्पनेस चाहिए वॉक में एकदम। आपकी वॉक ज्योति अच्छी हो गई कल से, आपकी वॉक ठीक थी शायद, गजेंद्र आपकी वॉक ठीक थी, हर्षल आपकी वॉक ठीक थी, बट आप जब टर्न लेते हो तो पैर आपका ज्यादा रेडियस में, हालांकि लेंथ आपकी है तो पैर तो घूमेगा, बट वो उतना नहीं घूमना चाहिए। पैर को थोड़ा सा ऐसे पैर जाता है तो मतलब बहुत जगह लगती है, तो पैर आपका उतना ही लिमिटेड घूमना चाहिए। अभिषेक आपकी बॉडी में वो बात नहीं आती जो एक होना चाहिए ग्रेजर, जैसा आपका स्माइल है, आपका फेस है, जो चीज आपके फेस में है वो चीज आपकी वॉक में नहीं आती, आपकी प्रॉपर नहीं लगती मुझे। आपकी स्माइल सबसे अच्छी है, आपका सब कुछ अच्छा है, वॉक भी अच्छी है, स्माइल भी अच्छी है, बट मुझे बॉडी थोड़ा ढीली ढाली नजर आती है। वो मस्ट भी इसलिए बिकॉज आप ड्रेसअप नहीं करते हो ठीक से। यू ब्रिंग गुड टी शर्ट लाइक जैसे अभिषेक ने पहन रखी है। आज का मतलब ड्रेसअप की बात करें तो अभिषेक इज बेस्ट गेट मैन। तो अपनी लिए कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी के लिए कर रहे हो, आपके लोग जो आपको देख रहे हैं तो अप्रिशिएट करें। अब आप बन गए ऐसे आओगे कि आप ठीक से कपड़े नहीं पहनोगे, ठीक से नहीं हो, अपना तेल कंघी पूरा मुंह पे चिप रहता है पूरा सारा, तो टीवी में अच्छे देखोगे नहीं, अच्छे ही देखोगे तो ऑफकोर्स अपना सब लोगों को ठीक नहीं लगेगा। आप कुछ कल बालों में ट्रीटमेंट कराओ, कट करा के छोटे छोटे करा दो एकदम अक्षय खन्ना स्टाइल में पूरे, क्योंकि बाल सही लगते हैं, बाबूजी कट बाल लगते हैं पूरा, है ना। चेंज योर हेयर स्टाइल, कला पाओ चेंज करके ना, बिल्कुल छोटे छोटे करा दो बाल, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ब्रिंग सम गुड अपना हाफ टी शर्ट, है ना। और अगर लोअर पहन सके ना, पजामा, लोअर जो पजामा जो आता है वो पहन सके, दैट वुड मतलब वो सबसे बेस्ट है कैप के लिए, क्योंकि जब मन में और तन में उल्लास नहीं होगा तब तक आप लोगों को अंदर से नहीं लगेगा कि हाँ आज तो जरा मजा आ रहा है, लोग देख रहे हैं मुझको, तब तक आपको एहसास नहीं होगा कि यू आर अ सेलिब्रिटी। और आप लोगों को जब तक यू आर अ सेलिब्रिटी एहसास नहीं होगा, यू आर आर्टिस्ट एहसास नहीं होगा, तब तक आपको अच्छा नहीं कर पाओगे। आनंद की ड्रेस सबसे अच्छी है, हालांकि इनको नींद आ रही है, नींद आ रही है। आनंद की ड्रेस बहुत अच्छी है। तो वॉक आप लोगों को सुधारने की जरूरत है, तो एक बार वॉक की ट्रेनिंग और करते हैं, राइट। चाल 1 घंटे में ठीक नहीं होती, बट हो जाएगी वो 10 मिनट में भी ठीक, जब तक कि आप प्रॉपर अंडरस्टूड करो उसको कि मेरे पैर की पोजीशन क्या होनी चाहिए और मेरा पोस्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। एक बार शुरू करते हैं, ठीक है। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, अब गाना बजा दे नहीं ते बज जाएगा मारा। एक्टिंग वाला मोमेंट है, मस्ती अपनी कंटेंट है, चढ़ते ही उड़ने के जैसी फीलिंग है। हैवी बेस बीट पे डांस परमानेंट है, सुपर फन ये शाम एंटी
रोज नहीं आती है, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11 11। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती है, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, सुपर सॉन्ग लगा दे नहीं ते बच जाएगा 12। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। फुक्कर वाली फुक्कर वाली शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, अब गाना बजा दे नहीं ते बच जाएगा 12। एक्टिंग वाला मोमेंट है, मस्ती अपनी कंटेंट है, चढ़ते ही उड़ने के जैसी फीलिंग है। हैवी बेस बीट पे डांस परमानेंट है, सुपर फन ये शाम एंटी हीलिंग है। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती है, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11 11। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती है, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, सुपर सॉन्ग लगा दे नहीं ते बच जाएगा 12। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, अब गाना बजा दे नहीं ते बच जाएगा 12। एक्टिंग वाला मोमेंट है, मस्ती अपनी कंटेंट है, चढ़ते ही उड़ने के जैसी फीलिंग है। हैवी बेस बीट पे डांस परमानेंट है, सुपर फन ये शाम एंटी हीलिंग है। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है। कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती है, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11 11। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती है, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, सुपर सॉन्ग लगा दे नहीं ते बच जाएगा 12। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली नाइट है।
मैं चैलेंज करूँ यार। अपना आना करो, मैं अपना करता हूँ। कहीं न कहीं हर्षुल और गजेंद्र में आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। मैं पहले ही कहा आ जाओ मत करो यार। हमारे साथ तो हमारे साथ हमारा कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरा छोटा भाई दुखी है। अब आप ये करते हैं, हमारे लोग कर लो, वो बात जितने करते हैं वो जो करेंगे। ठीक है, तो वैसा कर लेते हैं, वैसे हारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये संभाल के करना डांस। ठीक है, देखो सीखो डांस कैसे किया जाता है। बंदर की तरह मत चलना, ठीक है? टेंशन बढ़ाओ। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। शैंपेन खोल यारा, पार्टी हो दोबारा, वीकेंड से ना होता है अपना तो गुजारा। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, अब गाना बजा दे नहीं ते बज जाएगा बारा। मैचिंग वाला मोमेंट है, मस्ती अपनी कंटेंट है, चढ़ते ही उड़ने के देखो यार, क्या डांसर है। अब देखो डांस कैसे, ये भी तो देखो। अब देखना डांस कैसे। कभी सामने वाले को कमजोर वाला समझा के नहीं साहब, हम कमजोरी से कुछ नहीं अभी पता चल जाएगा। अरे सीखो, अरे छोटे भैया, आप सबसे छोटे हो इस ग्रुप में, संभाल के करना, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गए। कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हर कोई इधर पे झूमे जा रहा है, बारटेंडर के सामने घूमे जा रहा है। हैंगओवर की रातें रोज नहीं आती है, रोज नहीं होता है कोई घर से 9 2 11। डीजे वाले बाबू और मत कर यारा, सुपर सॉन्ग लगा दे नहीं ते बज जाएगा बारा। फुक्कर वाली फुक्कर वाली फुक्कर वाली नाइट है, फुक्कर वाली फुक्कर वाली। आज छात्रों की आपस में हुई बहस ने बिग कैंप को एक नया मोड़ दे दिया है। बिग कैंप के एडमिनिस्ट्रेशन का यह भरपूर प्रयास है कि इन सभी में आपस में प्यार और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये प्रतिस्पर्धा के बादल छट जाएंगे। हर्षुल, यस सर। बिग कैंप में पिछले कुछ दिनों से आपके और गजेंद्र के बीच में कुछ तनातनी, क्या हम उसका कारण जान सकते हैं? सर कारण तो ये है कि जो गजेंद्र का किसी को टॉट करने का वे है वो थोड़ा रूड है और थोड़ा स्ट्रिक्ट है। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को थोड़ा पोलाइट वे से सिखाएं। हाँ, ये ठीक है कि उनकी प्रोग्रेस के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कभी कभी, लेकिन उन्हें पोलाइट होके भी सिखाया जा सकता है। वो अन्य सभी छात्रों में से भी कई छात्र ऐसे हैं जो पहले आपके साथ नजर आते थे और आपके प्रशंसक थे, आजकल वो गजेंद्र की तरफ जा रहे हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? सर मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा जो गजेंद्र का वे है रूड रहने का वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से। तो उन्हें पोलाइट तरीका समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर पता नहीं चल रहा है सर कि क्या मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है कुछ। आपके मुताबिक क्या गजेंद्र अगले सत्र में भी अपनी कप्तानी बरकरार रख सकेंगे? मुझे लगता है सर नहीं, क्योंकि अभी अभी जैसे थोड़े छात्र फिर मुझे सपोर्ट करने लगे हैं, वो फिर यही कहने लगे हैं कि हर्षुल यू आर द बेस्ट, कि गजेंद्र फिर से और ज़्यादा रूड होने लगे हैं। अभी जैसे उन्हें कहते हैं छात्र कि आप बढ़िया हैं, तो और ज़्यादा रूड हो गए हैं, तो इसलिए अभी फिर वो मेरी सपोर्ट में है। अभी क्या आपको लगता है कि
आपके अलावा कुछ और छात्र या छात्राएं भी कप्तान की दावेदारी करें? सर मेरे ख्याल से अभिषेक और आदित्य कर सकते हैं, नॉमिनेट हो सकते हैं सर मेरे ख्याल से। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अनूप, यस सर। बिग कैंप में आज कुछ छात्रों में आपस में अनबन हो गई, आपका इस बारे में क्या कहना है? गजेंद्र में जो भी बहस हो रही थी वो अपने हित के लिए बोल रहे हैं। दोनों आपस में बहस इसलिए करते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, गजेंद्र बोलता है मैं बेस्ट हूँ, हर्षुल बोलता है मैं बेस्ट हूँ। दोनों में से जो भी बेस्ट होगा वो तो आगे चल के मालूम पड़ेगा। आपके मुताबिक बिग कैंप में बेस्ट छात्र कौन है? मुझे जो बेस्ट छात्र लगता है वो लगता है या लगती है सोना बेस्ट लगती है मुझे, डांस में भी, और उसका नेचर बहुत अच्छा है बात करने का। ठीक है अनूप, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। विष्णुप्रिया, यस सर। क्या आप बिग कैंप में बेहतर महसूस कर रहे हैं? यस सर। आज बिग कैंप में कुछ छात्रों में आपसी अनबन हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी एज ग्रुप के छात्र और छात्राओं में उसका क्या फर्क पड़ा? आज जितनी भी मतलब हर्षल भैया और उनमें गजेंद्र भैया में जितनी भी मतलब लड़ाई हुई उसमें हमारी एज ग्रुप में मेरी दोस्तों को बुरा भी लगा। वैसे भी उन लोगों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, मिलजुल के रहना चाहिए था। ऐसे एकदम ठीक नहीं लगता है, हम लोगों पर फर्क भी पड़ता है, हमें बहुत बुरा भी लगा। ठीक है विष्णुप्रिया, आप जा सकते हैं। गजेंद्र जी सर। बिग कैंप में पिछले कुछ दिनों से माहौल थोड़ा सा टीजिंग होता जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन एवं छात्रों की नज़र में आप भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सर। सर जितनी परेशानी है मुझे लगता है सब हर्षुल की वजह से हो रही है। जो जितनी प्रॉब्लम आ रही है हर्षुल की वजह से। सर सुबह भी झगड़ा हुआ हर्षुल की वजह से। कल मैं जो प्रैक्टिस करा रहा था आज वो करा रहा है प्रैक्टिस। कल मैं प्रैक्टिस करा रहा था तो उसे बुरा लगा और आज वो खुद वही काम कर रहा है। तो सर ये बिल्कुल दिख रहा है कि कल जितना झगड़ा हुआ वो प्लानिंग के ऊपर हुआ। गजेंद्र जी सर। हर्षुल और अन्य सभी छात्रों के मुताबिक आज सुबह जो प्रैक्टिस हो रही थी वो छात्र अपनी मर्जी से कर रहे थे और इससे पहले आपने जो प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज की थी उनके मुताबिक आप उन्हें आदेश दे रहे थे। सर छात्र बिग कैंप में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा उचित था? सर मेरी गलती थी तो मैंने कल सॉरी बोला, बट उसको भी आज फुल स्टूडेंट्स पूरे नहीं आए थे फिर भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, या फिर सब स्टूडेंट्स आ जाते तब प्रैक्टिस स्टार्ट करवाते। गजेंद्र आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी सर, मैं हर्षुल के बारे में कहना चाहूँगा कि जितना वो मुझसे जितना नाराज होता है, जितना लड़ता है, वो कम कर दे। ठीक है गजेंद्र, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। प्रशांत, हाँ जी। बिग कैंप में सभी छात्रों की ट्रेनिंग और उनका आपस में तालमेल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कैसा चल रहा है? ट्रेनिंग वाइज अगर देखा जाए तो आज मैं काफ़ी नाराज़ हुआ। एक्चुअली जितना एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ बच्चों से वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसा मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, प्रैक्टिस के नाम पर ये लोग स्टार्टिंग से ज़ीरो थे और अभी तक ज़ीरो हैं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं कभी इस चीज़ से हैप्पी नहीं रहूँगा। दूसरी चीज़ जो आए दिन इन लोगों में, स्पेशली गजेंद्र और हर्षुल में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि इस स्टेज पर आकर यहाँ पर ग्रुपिंग हो रही है। लाइक गजेंद्र का ग्रुप एक अलग बन गया है, हर्षुल का एक अलग ग्रुप बन गया है, वो लोग आपस में एक दूसरे को, तो मेरे हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए। वो लोग यहाँ पर सीखने आए हैं तो बेटर है कि ये सब छोड़कर, ग्रुपिंग छोड़कर यहाँ पर प्रैक्टिस पर ध्यान दे, वॉक पर ध्यान दे, डांस पर ध्यान दे। प्रशांत, एज अ कोरियोग्राफर और बिग कैंप के एडमिनिस्ट्रेशन की महत्वपूर्ण ओहदेदार होने के नाते हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बिग कैंप के माहौल को
चेंज करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल सर। और सभी छात्रों में आपसी प्यार और सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करेंगे। बिल्कुल सर, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। थैंक यू। और इस तरह समाप्त हुआ बिग कैंप का एक और दिन। नाचेगा 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 हिंदुस्तान नाचेगा नाचेगा। Hi, my name is Mohit Malik and best wishes to Dushyant and Ritu.